ये 3 काम आपको जरूर करना चाहिए। चलिए वो जान लेते हैं वो कौन से काम है जिसे आपको जरूर करना चाहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, साल 2026 की पाप मोचनी एकादशी कब की पड़ रही है, इस व्रत को कब खोलना है और साथ ही साथ पाप मोचनी एकादशी वाले दिन आपको कौन से विशेष उपाय कर लेने चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। श्याम भक्तों, पाप मोचनी जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, पापों को हरने वाली एकादशी। श्याम भक्तों, हमारे मनुष्य जीवन में हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती है, हमसे बहुत ऐसे अपराध हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, जिसकी क्षमा याचना हम एक आम इंसान से तो कर सकते हैं, परंतु श्याम भक्तों यदि हमारे अपराध ज्यादा खतरनाक होते हैं, ज्यादा ही गुनाह वाले होते हैं, तो उस समय में श्याम भक्तों सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना की जा सकती है। भगवान ही एकमात्र सहारा है जिसके पास जाकर हम अपनी गुनाहों की माफी मांग सकते हैं। तो श्याम भक्तों, ये पाप मोचनी एकादशी है। यदि आपसे कोई ऐसा गुनाह हुआ है जिसके कारण से आप अंदर ही अंदर घुटते हुए जा रहे हैं, किसी को बता नहीं सकते, ऐसा कोई भूलवश अपराध आपने कर दिया है जिसकी चिंता आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तो श्याम भक्तों इस पाप मोचनी एकादशी व्रत को करना ना भूले। श्याम भक्तों, एकादशी की महिमा बहुत ही अपरंपार है। जो भी इंसान एकादशी का व्रत रखता है उसे आज नहीं तो कल उसका संपूर्ण फल देखने को जरूर मिलता है। श्याम भक्तों, बहुत ही महिमा है पाप मोचनी एकादशी की। तो श्याम भक्तों, ये पाप मोचनी एकादशी आखिर आती कब है? श्याम भक्तों, पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है और ये एकादशी चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि से ठीक पहले आती है। श्याम भक्तों, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को रखकर भक्त अपने आप को पूर्णतः पाप मुक्त कर लेते हैं और भगवान को अपनी पूर्ण भक्ति सौंप देते हैं। उसके बाद श्याम भक्तों, जो पाप मोचनी एकादशी व्रत रखकर माता रानी की विशेष पूजा आराधना करता है तो माता रानी की कृपा भी उस पर बरसती है। तो श्याम भक्तों, यदि आप शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस व्रत को पूर्णतः कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं, तो पूर्ण नियम निष्ठा के साथ आप इस व्रत को कर सकते हैं। यदि श्याम भक्तों आपके शरीर में शारीरिक कमजोरी रहती है, दुर्बलता रहती है, थकान अत्यधिक हो जाती है, यदि आप ऑफिस इत्यादि जाते हैं या आपका काम अत्यधिक घूमने फिरने का है और साथ ही साथ श्याम भक्तों आप अत्यधिक बुजुर्ग हैं या गर्भवती स्त्री हैं, तो ऐसे लोगों को ये व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती है। यदि श्याम भक्तों भूलवश आप ये व्रत रख भी लेते हैं और अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाती है या बीमार पड़ जाते हैं, तो ये व्रत अधूरा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अनजाने में ही अपराध बन गया हो। तो श्याम भक्तों, इससे अच्छा है यदि आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है तो इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। और यदि श्याम भक्तों इस व्रत का आप पूर्ण फल रखना ही चाहते हैं तो श्याम भक्तों आप एक काम कर सकते हैं, आप भगवान विष्णु के नामों को जप कर सकते हैं, आप भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं और भगवान विष्णु से अपने आप को स्वस्थ होने का गुहार लगा सकते हैं। श्याम भक्तों, जब आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, शारीरिक दृष्टि से कोई कमजोरी महसूस नहीं करते हैं और जब आपको ये लगता है कि नहीं अब आप ये व्रत रखने के लिए सही हैं, तो उस समय के बाद से आप संकल्प लेने के बाद इस व्रत को कर सकते हैं। चलिए श्याम भक्तों, इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए अब आपको बता दें कि साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और साथ ही साथ इस व्रत का पारण कब किया जाएगा और साथ ही साथ पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको कौन से 3 विशेष उपाय जरूर करना चाहिए और उन उपायों को करने से क्या फायदा होगा, ये भी आगे वीडियो में बताएंगे। तो श्याम भक्तों, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी से पहले 10वीं तिथि आती है। 10वीं तिथि की शुरुआत हो रही है, वो 13 मार्च 2026 को सुबह 6:29 से 10वीं तिथि की शुरुआत हो रही है। और श्याम भक्तों, ये जो 10वीं तिथि रहेगी ये 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 तक ये तिथि रहेगी। अर्थात श्याम भक्तों ये कह सकते हैं 13 मार्च 2026 और 14 मार्च 2026 उदया तिथि के अनुसार 10वीं तिथि होगी। अर्थात 13 और 14 दोनों दिन 10वीं तिथि है और जो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की जो शुरुआत हो रही है वो 14 मार्च 2026 को सुबह 8:11 से
पापमोचनी एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और ये जो एकादशी रहेगी अगले दिन अर्थात 15 मार्च 2026 को सुबह 9:16 तक ये तिथि रहेगी। ऐसे में श्याम भक्तों उदया तिथि मान्य होती है, अर्थात अब आप ये कहेंगे कि 14 तारीख को एकादशी तिथि लग रही है सुबह सुबह, तो श्याम भक्तों आप सभी को बता दूं ये दशमी युक्त एकादशी है और हमें हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो श्याम भक्तों इस हिसाब से उदया तिथि में जो एकादशी है वो 15 मार्च 2026 को द्वादशी युक्त एकादशी है, अर्थात एकादशी का व्रत करना इसी दिन सर्वोत्तम माना जाएगा। तो श्याम भक्तों 15 मार्च 2026 को आपको पापमोचनी एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वो सुबह 9:16 पर हो जाएगी। तो श्याम भक्तों उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी और ये जो द्वादशी तिथि रहेगी अगले दिन अर्थात 16 मार्च 2026 को सुबह 9:41 तक ये तिथि रहेगी। तो श्याम भक्तों ऐसे में जो 15 मार्च 2026 की एकादशी का व्रत रखेंगे वो इस व्रत को कब खोलेंगे, इस व्रत का पारण कब करेंगे? श्याम भक्तों इस व्रत का जो पारण होगा वो 16 मार्च 2026 को सुबह 6:30 बजे से लेकर सुबह के 8:45 के अंदर इस व्रत का आपको पारण कर लेना है। चलिए श्याम भक्तों व्रत तो आप रख लेंगे, परंतु इस दिन खास काम क्या करना है वो भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। जब भी पापमोचनी एकादशी आए ये 3 काम आपको जरूर करना चाहिए। चलिए वो जान लेते हैं वो कौन से काम है जिसे आपको जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों यदि आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा, यदि आपके घर में हमेशा कलह मची रहती है, तो आपको पापमोचनी एकादशी वाले दिन 1 लोटे में जल भरना है और जल भरने के बाद उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है, 1 रुपए का सिक्का रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस जल को अपने माथे से 7 बार घुमा लेना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेना है कि हे भगवान हमारी वैवाहिक स्थिति को सही बनाइए, हमारे घर से कष्ट क्लेश को दूर भगाइए। इस प्रकार से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उस जल को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए जब भी समय मिले उस जल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। श्याम भक्तों आप बात करते हैं दूसरे उपाय की। यदि श्याम भक्तों आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपने बाबा श्याम से गुहार लगाई है, आपने भगवान विष्णु से गुहार लगाई है, श्याम भक्तों इस दिन आपको क्या करना है? श्याम भक्तों पापमोचनी एकादशी वाले दिन आपको भगवान विष्णु के समक्ष 11 प्रकार के फल रखने हैं। ऐसा नहीं है कि 11 प्रकार के फलों की टोकरी ला के रख लेनी है। ऐसे भी आपकी आर्थिक स्थिति हो उसको ध्यान में रखकर 11 प्रकार के फल लेकर आने हैं। जैसे कि 1 संतरा ले लिया, 1 सेब ले लिया, 1 अनार ले लिया, 1 बेर ले लिया, 1 चीकू ले लिया, 1 अंगूर ले लिया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के फलों को मिलाकर 11 प्रकार के फल बना लेने हैं और ये 11 प्रकार के फल को भगवान विष्णु के समक्ष रख देना है। इसके साथ ही श्याम भक्तों आपको पीले फूल लेकर आने हैं और उन सभी देवी देवता पर वो सारे फूल चढ़ा देने हैं। और श्याम भक्तों हो सके तो इसके साथ ही पीले रंग की मिठाई भी आपको भगवान को अर्पित करनी है। हो सके तो ड्राई फ्रूट्स की जो मिठाइयाँ आती है या बेसन के लड्डू आते हैं, इस प्रकार की मिठाइयों को भगवान के समक्ष रखें। साथ ही साथ उन मिठाइयों में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। ये सब करने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, अपनी विशेष अर्जी के लिए उनसे गुहार लगाए। श्याम भक्तों ये पापमोचनी एकादशी है, भगवान तक आपकी विशेष अर्जी जरूर पहुंचती है। जो दिल से मन से भगवान से गुहार लगाता है, भगवान उसकी पुकार को जरूर सुनते हैं और उनकी अर्जियों को जरूर पूरी करते हैं। श्याम भक्तों अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा वो कौन सा काम करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर बन जाए। श्याम भक्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में कष्ट क्लेश लड़ाई झगड़ा हर वक्त चलता रहता है, तो श्याम भक्तों ऐसे में आपको माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। माता तुलसी के समक्ष आपको घी का दिया जलाना चाहिए और इसके साथ ही माता तुलसी से आपके घर में जो भी कष्ट क्लेश चल रहे हैं या जो भी विवाद की स्थिति चल रही है उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके साथ ही श्याम भक्तों तुलसी माता के समक्ष खड़े होकर आपको 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। यदि श्याम भक्तों तुलसी माता आपके आंगन के बीचों बीच है तब तो बड़ी ही आसानी से परिक्रमा आप कर सकते हैं। यदि श्याम भक्तों ऐसा नहीं है तो श्याम भक्तों जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर 7 बार घूम जाना है। उसके बाद तुलसी माता को प्रणाम करना है और तुलसी माता से गुहार लगानी है। अब यदि श्याम भक्तों आपके घर में तुलसी माता नहीं है तो नजदीकी किसी भी मंदिर में चले जाएं, वहां पर तुलसी का पौधा अवश्य होता है।
और तुलसी का पौधा फिर भी ना मिले तो पीपल के पौधे के नीचे घी का दिया जलाकर वहां पर 7 बार परिक्रमा कर लेते हैं और उनसे अपनी मन की बात कह देते हैं, तो ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु तक आपकी सारी बात पहुंच जाती है। तो शम भक्तों, पाप मोचनी एकादशी के ये कुल 3 उपाय थे, जिसे आप जानबूझकर या अनजाने में भी कर लेते हैं तो भगवान विष्णु की असीम कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिसे व्रत रखना है उसे ही ये काम करने हैं, जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी ये उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही महिमा है पाप मोचनी एकादशी का। तो होपफुली श्याम भक्तों समस्त जानकारी मिली होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।